ये बाद में हिंदुओं से पाकिस्तान लिया है ना। जब अंग्रेज उस टाइम पे थे, अंग्रेजों ने ही बंटवारा किया था। ना अंग्रेजों ने, ये जो कश्मीर का मसला है, आपको पता ही है, जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला भी अंग्रेज ही छोड़ के गए। अंग्रेजों ने इस वजह से ये मसला छोड़ा है कि ताकि इंडिया और पाकिस्तानी लड़ते रहे। कल भी हम इंडियन थे, आज भी हम यहाँ रहकर भी अपने आप को बोलते हैं हिंदुस्तानी है। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो इंडियन अवाम अपने कंट्री के लिए नहीं लड़ेगी। ये आपको क्यों गलत फहमी है? ये लड़ेंगे इंडियन अवाम अपने कंट्री के लिए तो लड़ेगी। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से एक बिल पेश किया गया इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, जिसे डीलिमिटेशन बिल का नाम दिया गया है। और इस बिल के अंदर ये बात कही गई है, जिस तरह इंडिया की दूसरी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन के अंदर सीटें रखी गई हैं, इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है, इंडिया के अंदर जिसे POK कहा जाता है, उस कश्मीर के की सीटें भी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर रखी गई हैं। और इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ पास की गई है कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसकी सीटें इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हैं, और जब कश्मीर इंडिया ले लेगा तो इस कश्मीर की सीटें पहले से ही इंडियन पार्लियामेंट के अंदर होंगी। इस तरह का बिल इंडिया के अंदर पास किया गया। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस हवाले से डिबेट की जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक को ओपिनियन लेकर पाकिस्तानी पब्लिक इस डीलिमिटेशन बिल के हवाले से क्या कहती है। इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर एक डीलिमिटेशन बिल पास हुआ है और पेश किया गया इंडिया के पार्लियामेंट में, अभी मुकम्मल पास नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो हम हमला करके वापसी ले लेंगे, POK कहा जाता है इंडिया के अंदर। तो आप क्या समझते हैं, ये हो सकता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत पहले से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान का ये कश्मीर तो इसी पे जंग शुरू से ही चल रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया सिर्फ धमकी दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होता है। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? यार अमन होना चाहिए, जंग क्यों होना चाहिए? जंग से तो कोई अच्छाई तो नहीं होती ना। तो पहले इंडिया पाकिस्तान की जो जंगें हुई हैं उनसे आप क्या समझते हैं, कुछ नतीजा निकला नहीं है, अगर अभी जंग होगी तो उसका क्या होगा? बात यह है कि अल्लाह बेहतर करेगा। जब हर चीज का एक वक्त है, जब वो वक्त होगा पूरा तो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बात समझिए। आप क्या समझते हैं अंकल जी, कश्मीर के हवाले से इंडिया ने कहा है कि कश्मीर लेंगे और कश्मीर के ऊपर हमला करने का बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं, कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जंग। कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए ना। कश्मीर हमारे पाकिस्तान का, वो इंडिया ने कब्जा किया हुआ इस पे। तो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो कश्मीर इंडिया ने कहा है कि वो हम लेंगे। वो कैसे ले सकते? वो वाला कश्मीर भी हमारा अपना है, पाकिस्तान का वो भी, वो ये वाला भी हमारा अपना है। तो बिल्कुल जंग होनी चाहिए इस पे। लेकिन इंडिया के पार्लियामेंट में एक डीलिमिटेशन बिल पास हुआ है और इंडिया ने कहा है पाकिस्तानी जो कश्मीर है, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसकी सीटें भी इंडियन पार्लियामेंट में पास हो गई हैं। क्या अभी कश्मीर जब लेंगे तो ये सीटें होंगी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई भक्ति है इंडिया के बालों को शबे तैयार की दूसरी, इंडिया को बड़ी दूर की सूझी। हाँ सही बात है। आप क्या समझते हैं, कश्मीर नहीं ले सकता इंडिया? इन लोगों ने तो, आपको याद होगा जब पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान का जंग चल रही थी, इन लोगों ने तो कराची पे भी कब्जा कर लिया था, लाहौर पे भी कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद को भी तबाह कर दिया था। ऐसा ही है ना, आप भी सुन रहे होंगे, सब सुन रहे थे। सुबह उठ के देखा तो मंजर ही कुछ और था। हाँ, लेकिन ये चीजें इंडियन ने भी कहा है कि ये चीजें गलत मीडिया के अंदर चली गई। इंडियन ने भी इसको कंडेम किया। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज गलत फैली है, जब उनको बदनामी मिली है, तो वो अपना कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, अपनी बदनामी को छुपाने के लिए। सच तो फिर बोलेंगे ना, भाई ये गलत था। लेकिन अभी लीगली इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया गया, लीगली। पहले तो सिर्फ मुंह से बातें होती थी, लेकिन लीगली जो हुआ इसका तो आप क्या समझते हैं, इम्पैक्ट पड़ेगा कोई? देखिए बात यह है कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद तैयार बैठा हुआ है इस वक्त, और इंडिया में सिर्फ बातें हैं, और बातें करने से तो कुछ भी नहीं होता ना। इंडिया भी तो तैयार बैठा हुआ है, इंडिया भी तो तैयार है, हर कंट्री तैयार बैठा हुआ तो वो बहुत पहले से बैठा हुआ है, शुरू से बैठा हुआ तैयार। आज तक क्यों नहीं कुछ कर पाया? इंडिया को भी 100 बार सोचता है यहाँ पे आने से पहले। उसको भी पता है मुझे भी तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान है भाई, तो इस पाकिस्तान से दुनिया का सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क लड़ते हुए घबराता है। इसको पता, आपको याद है पाकिस्तान से अमेरिका डरता है क्या? इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है, आपको याद है जिस मुल्कों ने एटम बम बनाया, सब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिग्नेचर करे कि एटम बम हम नहीं चलाएंगे सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने कहा हमने कुछ छोड़िया नहीं पहनी भाई। सिर्फ पाकिस्तान ने ये साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने, इसराइल ने और नॉर्थ कोरिया ने, जिन तीनों ने ये सिग्नेचर नहीं किया कि हम पहला हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान में भी तो सर फहरिस्त के ऊपर है ना नाम, तो इंडिया कैसे हमला करेगा आप बताओ? हमें इतना पता है कि बातें करने से कुछ भी नहीं होता। अभी मीडिया के ऊपर बात चल रही है, अल्फाज को छोड़ ना निकले। आप समझते हैं एटम जंग होनी चाहिए क्या कश्मीर के लिए? एटम जंग का तो मतलब आपको पता है, इतने से कश्मीर के लिए इतनी बड़ी तबाही आ जाएगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि एटम जंग होनी चाहिए, करोड़ों लोग उससे मारे जाएंगे। ये कह रहा हूँ कि अमेरिका जैसा जो मुल्क है वो पाकिस्तान से लड़ने में घबराता है। नहीं, अमेरिका कहाँ घबराता है पाकिस्तान से? देख लो, पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान की तो कभी जंग ही नहीं हुई है। जंग हो भी नहीं सकती ना, इनकी जंग कभी हो भी नहीं सकती। ये डायरेक्ट आ भी नहीं सकता अमेरिका, ये इंडिया के जरिए आएगा, इसराइल के जरिए आएगा। अब आप ये देखो, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ, उनके कितने आगे पीछे घूम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितनी तारीफों के पुल मांग रहे हैं, उनका अपना मकसद है, मफाद है।
वो डोनाल्ड ट्रंप अपने चक्कर में तारीफें कर रहे हैं, वो कोई अच्छाई में तारीफें नहीं कर रहे हैं। अभी उसको ईरान और अमेरिका की डील करवानी है। तो ईरान और अमेरिका की डील तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मतलब है ना, तो पाकिस्तान के आगे पीछे क्यों घूम रहा है? इसीलिए घूम रहा है ना, अपना मफाद निकालने के लिए। पाकिस्तान से बहुत मतलब है अमेरिका को, वो कभी भी नहीं आएगा यहाँ पे, और अगर आ भी गया। लेकिन आपको पता है पिछले ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे? उसने कहा कि पाकिस्तान हमें धोखा दे रहा है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ भी है, दोगली पॉलिसी कर रहे हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप के बयान है, डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज से ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। तो ये बात अभी तो ट्रंप ने क्यों है? मेरे भाई, तो पाकिस्तान की यही तो क्वालिटी है, दिखाता ये मारता ये। पाकिस्तान की एजेंसी को आप क्या समझ रहे हो? दिखाता ये मारता वो है, और वीआईपी वाला लगता है अभी डोनाल्ड ट्रंप की गुद्दी पे लगा हुआ तो आगे पीछे घूम रहा है। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुए अभी तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो आप नहीं समझते कि पहले अभी 1 साल होने वाला जंग हुई है, फिर 2019 के अंदर झड़प हुई थी, वो जब अभिनंदन वाला मामला हुआ, तो उससे पहले कितनी जंगें हो चुकी हैं, बॉर्डर के ऊपर तो चलता रहता है ये। तो पॉसिबिलिटी तो है ये, मतलब ये धमकी या ये जो बिल पास हुए पार्लियामेंट के इंडिया के, तो ये कुछ मतलब हल्की बात तो नहीं है ये। अल्लाह बेहतर करेगा यार, अगर हो गया तो फिर क्या होगा? जो होगा मंजूर है खुदा होगा। कर तो कुछ भी नहीं सकते, आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती है, बैठ के सिर्फ मजे ले रही है। और आवाम मजे लेगी जंग के? मजे ले रही है, जैसे अभी आप लोग घूम रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, ये सब इंजॉय हो रहा है। और क्या हो रहा है? नहीं, अगर जंग होगी तो फिर भी इसी तरह एंजॉय होगा। ये तो बाद में पता चलेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि हमने तो जंग देखी नहीं है। जंग तो वो हुई थी, वो जो पहले जो पाकिस्तान जब आजाद हुआ था उस टाइम में की जंग थी। आप अभी लंदन जो कह रहे हो, ये जो पकड़ा गया था, जो इनका एरोस्टिस वगैरह, जो एरोप्लेन वगैरह पकड़ा गया था, वो जंग कहाँ थी यार? वो तो ऐसे ही कुछ आपस में हमारा वो हुआ था। वो जो जहाज पकड़ा गया था, जंग, उसको जंग कहेंगे? लेकिन ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग हो रही है तो जंग है, ये खतरनाक है, ये तो टंग भी है और जंग भी है। ये तो जंग है, लेकिन ये है कि इस टाइम जो कराची के और हमारे पाकिस्तान के जो हालात है ना, तो इस हिसाब से तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जंग ना हो तो बेहतर है। लेकिन आपको पता है इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर डीलिमिटेशन बिल पास कर दिया है और इंडिया की पार्लियामेंट में पेश किया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है, इसकी सीटें भी रख ली हैं इंडियन पार्लियामेंट में, तो ये लीगली एक काम हो गया। लीगली ये काम हो रहा है, ये तो इंडिया ने कहा कश्मीर लेंगे भी हम। लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है ना लड़के। आप भी इधर ही के हो, हम भी इधर ही के, कराची में पैदा हो गए, यहाँ के हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हो गए। आपको नहीं लगता इंडिया कश्मीर ले सकता? नहीं नहीं भाई, नहीं ले सकता, इतना आसान नहीं है। जंग का प्रोजेक्ट है। अगर हमला हो गया तो फिर क्या होगा? हमला हो गया तो फिर क्या होगा? हमले अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? नहीं, इंडिया हमला पाकिस्तान के पास कम है क्या? पाकिस्तान हमला करता है ना मेरे भाई, तो इंडिया हो गया या बाहर हो गया। अभी आपने देखा था जंग के किया था ना पाकिस्तान ने, खाली ये दिखाया था कि पाकिस्तान के पास है क्या जंग करने के लिए। उनकी हालत बुरी हो गई थी, है ना भाई। तो हमले तो दोनों तरफ से हुए, इंडिया ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, दोनों तरफ से हमले हुए। दोनों तरफ से हमले हुए ना, यही तो पाकिस्तान ढीला तो नहीं पड़ा ना कभी पड़ेगा। इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान ढीला पड़ा नहीं और ना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क मैं है। आपको बताता हूँ ना, इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास सिर्फ है जुबान, हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो अब तक दिखा नहीं है। आपको किसने बोला इंडिया के पास कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है, हम बता रहे हैं ना, हमारी जिंदगी निकल गई जानी। इंडिया, आपको पता है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है और इंडिया के पास बहुत कुछ है करने को। इंडिया की फौज भी बहुत बड़ी है। फौज बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी फौज से छोटी है जानी। पाकिस्तान आपको पता है कितना बड़ा मुल्क है? इंडिया पाकिस्तान से भी बड़ा है। हाँ, एक बात बता रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता है बड़ा है, लेकिन बात क्या कहलाती है? पाकिस्तान, कराची दिल नहीं है ना बड़ा, नहीं है ना, दिल नहीं है ना बड़ा। असल में हिंदुओं के पास, इंडिया वालों के पास दिल नहीं है, पाकिस्तान के पास दिल है ना बड़ा। नहीं, ऐसे तो नहीं है, उनके पास भी जज्बा तो है लड़ने का। है, लेकिन पाकिस्तानी आपने फौज देखी, आवाम देखी, आप बॉर्डर पे देखिए हमारे फौजी जवान खड़े हुए हैं, कैसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारी वो होती है फौरन वहाँ पे, ये बात है। तो जैसे पाकिस्तानी अपने वतन के लिए लड़ेंगे, इंडियन भी अपने वतन के लिए लड़ेंगे ना। जी देखते हैं, ये तो अल्लाह करेगा बेहतर, जिसके हाथ में बेहतर होगा वो होगा। हम भी आगे कम नहीं है, पाकिस्तानी भी असल में। आपको लगता है इंडिया कश्मीर ले सकता है अगर हमला करे तो? पॉसिबल तो नहीं है, अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ मैं, यहाँ बैठे हुए कुछ नहीं कह सकता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। जिस तरह डिबेट हो रही है या मामला चल रहे हैं, तो इंडिया आने वाले वक्त में धमकियां दे रहे हैं इसी तरह। अब क्या कहते हैं, जो इंडिया ने अपने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया, डीलिमिटेशन बिल, और उसके अंदर ये बात कही है कि जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है और उसके लिए सीटें भी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बुक हो चुकी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? लीगली पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया ने कहा कि हमारे नहीं हमारा, उनका नहीं, हमारा ही है। कश्मीर हमारा है, लेकिन असल में कश्मीर तो खैर, कश्मीर असल में वो कहते हैं कि हमारे को खुद को एक जमहूरियत दो, ना वो पाकिस्तान का बनता है ना वो इंडिया का बनता है। वो कश्मीरी कहते हैं कि हमारे को खुद की एक जमहूरियत दो, ये है सारा। अब वो तो आप क्या समझते हैं इसमें रुकावट क्या है?
इसमें रुकावट किस चीज की? बात है यही है, इंडिया की तरफ से रुकावट है और क्या रुकावट होगी? हम जब आप कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से रुकावट है, तो कश्मीरी चाहते हैं कि हमारा अलग मुल्क बनना चाहिए, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से रुकावट है ना, सिर्फ इंडिया की तरफ से तो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, शायद इंडिया की तरफ से लगता हो। कैसे इंडिया की तरफ से कैसे रुकावट? आप देख लो, इतना तशद्दुद करते हैं, इतने बंदे मारते हैं। अभी पहलगाम हमले का भी जो उन्होंने कहा है वो पाकिस्तान पे नाम डाल दिया है, शायद आपको पता हो। तो किसका कहाँ सुहाई है? पाकिस्तानी ने तो नहीं करा वहाँ से जाके ऐसा कुछ भी, लेकिन इंडिया वालों ने हमारा नाम डाल दिया। काफी सारे कहा जाता है पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर पकड़े जाते हैं लड़ते हुए। ऐसे कुछ भी नहीं है, फेक नहीं है, सब कुछ ऐसी बनाई भी बातें। पकड़े जाते तो आते क्यों नहीं सामने? खाली पकड़े जाते हैं। मैं इस तरह बोल दूं भाई मैंने इसको पकड़ लिया है, ये इंडिया से आया हुआ था, ऐसा तो नहीं है ना यार। कोई पब्लिक की भी कोई चीज़ है, सोशल मीडिया का दौर है यार, सब कुछ इंसान देखता है, पता लगता है कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का नहीं है। काफी सारे पाकिस्तानी आए भी है, सामने भी है पाकिस्तानी। नहीं वो तो भाई मैं किसी को क्या पता है पाकिस्तानी है, मैं आपको बोलूँ कि आप इंडियन है, आप कर लेंगे मेरी बात एक्सेप्ट। मैं इसको अपनी तरफ बना ले तो मैं बोलता हूँ भाई ये तो इंडियन बंदा है, इंडियन सिटीजन है, तो जाहिर सी बात है जब ये मेरा बंदा है तो वो यही बोलेगा हाँ आप सही कह रहे हो। अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? किस पे इंडिया ने हमला किया? कश्मीर के ऊपर, जैसे इंडिया ने कहा है कि कश्मीर हम लेंगे, अगर इंडिया ने हमला कर दिया फिर क्या होगा? पूरी दुनिया पे पड़ेगा ना यार, हमला कहीं भी हो। देखो अगर अभी इसराइल की और ईरान की जंग हो रही है, या अमेरिका की या ईरान की जंग हो रही है, तो दुनिया पे तो फर्क पड़ेगा ना इस पे। तो ये सब क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया पाकिस्तान की जंग से दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया को फर्क ये पड़ेगा, जाहिर सी बात है यार, माशी हालात होंगे, पाकिस्तानियों को ज्यादा फर्क पड़ेगा, दुनिया को तो नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ेगा, इंडियन को भी फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली हमें पड़े, दोनों मुल्क को फर्क पड़ेगा। और लेकिन इंडिया आपको पता है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा कंट्री है। कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान है, जज्बा है पाकिस्तानियों के पास, बहुत बड़ा जज्बा है हमारे पास। जज्बा तो इंडियन के पास भी है। आपको क्या लगता है जब जंग होगी पाकिस्तानी अपने वतन के लिए लड़ेंगे, इंडियन अपने वतन के लिए नहीं लड़ेंगे क्या? एक जज्बा, एक अल्लाह ताला ने एक मुसलमानों पे एक जज्बा रखा है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए जज्बा है। हम चाहे कोई भी हो, हमारे देवबंदी दावत इस्लामी कुछ भी हो, लेकिन हम लोग जब इस टाइम पे होते हैं ना, हम लोग एक साथ हो जाते हैं। जब जंग का टाइम आता है हम सब एक साथ हो जाते हैं। तो हिंदुओं के अंदर भी तो अपने वतन के लिए जज्बा बहुत है। इसके लिए हमारे को तो शहादत पसंद है ना, उनको पता नहीं शहादत पसंद है नहीं, हम तो शहादत बंद है, हमको शहादत पसंद है, हमको शहादत चाहिए। पहले जंग से क्या होगा अगर कश्मीर के ऊपर हमला हो जाता है, इसका नतीजा आप क्या समझते हैं, क्या निकलेगा? ये तो ज्यादा बेहतर जंग के बाद ही पता चलेगा। इनके बाद ही पता चलेगा, जाहिर सी बात है, इसमें क्या कह सकते हैं। कुछ हमला तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। इंडिया ने कहा है पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर हमला करेंगे और पाकिस्तानी कश्मीर हम टेक कर लेंगे, मतलब ले लेंगे। तो बातों में तो कर सकते हैं या फिल्मों में कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे करेंगे वो? लेकिन इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर बिल भी पेश कर दिए, कल बिल पेश किए। हाँ, कुछ भी कर ही नहीं सकते वो, उनके अंदर गट्स ही नहीं है पाकिस्तान से ले लें कश्मीर। अगर इंडिया ने हमला कर दिया, जंग हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पिटेंगे, फिर से दोबारा पिटेंगे इंडियन। पहले जो ईरान और इसराइल की जंग हुई, फिर अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। लेबनान देखें, पूरा जो इस वक्त गल्फ कंट्री है पूरे जंग के अंदर है। तबाही वहाँ पे जो मची हुई है इंडिया पाकिस्तान की जंग, तो इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता जो तबाही इन जंग के अंदर आएगी, क्योंकि दोनों के पास एटॉमिक बम है और जदीद तरीन फौज है। तो मतलब ये तबाही आप समझते हैं ये कोई अफोर्ड कर पाएगा? लड़ने का जज्बा नहीं है ना उनके पास। किसके पास जज्बा नहीं है? इंडिया के पास इंडिया के पास जज्बा नहीं है। नहीं है तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी अपने वतन के लिए लड़ेंगे, इंडियन नहीं लड़ेंगे? तो लड़ेंगे। आपको नहीं बता तो आप क्या करेंगे? आप खुद बताओ, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? कौन, पाकिस्तानी इंडियन? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जाहिर है लड़ेंगे अपने वतन के लिए, तो इस तरह इंडियन भी लड़ेंगे ना। आप समझते हैं कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 1965 अपने पास लेके आएंगे ना फिर। 1965 में जंग हुई, 1971 में जंग हुई, 1948 में जंग हुई, 2019 में जंग हुई, 2025 में जंग हुई। हासिल क्या हुआ इससे? हासिल कुछ भी नहीं हुआ उनको, बस वो ये पूरी दुनिया के साथ दलील हुए हैं, वो दोबारा होंगे। तो फिर लड़ना जरूरी है क्या? हम थोड़ी लड़ लें, नाम बोल लें लड़ो जाके। इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया है और इंडिया ने ये बात कही है कि पाकिस्तानी कश्मीर की जो सीटें हैं, इलेक्शन के अंदर जो सीटें मिलती हैं, वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सीटें बुक कर ली हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? लीगली इंडिया ने टेक कर लिया कश्मीर को। भाई बात ये है, मोदी साहब बहुत ज़्यादा जलील हो चुके हैं इंडिया के अंदर। वो अपनी सियासत चमकाने के लिए वो यह बिल पास करवा रहे हैं, भाई हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, हम कश्मीर आज़ाद करा लेंगे। ये लॉलीपॉप दे रहा है अपनी आवाम को, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अभी ये जो जंग हो रही है ईरान की और फ़लस्तीन की और अपना उनकी क्या कहते हैं इसराइल की और अमेरिका की, वो मिलने के लिए ड्रम से चला गया वहाँ उस पार्लियामेंट के अंदर। कौन ट्रम्प से मिलने के लिए गया? मोदी साहब। इन दौरान तो डोनाल्ड ट्रम्प से नरेंद्र मोदी की मुलाकात ही नहीं हुई है। उससे हुई है ना, वो जो क्या कहते हैं इसराइल का जो वजीर आज़म है नेतन्याहू से। हाँ, वो ईरान अमेरिका जंग से पहले हुई थी मुलाकात हुई, उसमें वो थोड़ा जलील हुआ है पार्लियामेंट में। लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, उनकी आवाम ने। कहने का मकसद ये है, ये इंडियन अवाम ने तो सपोर्ट किए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। नहीं की है, नहीं सपोर्ट किया उन्होंने। देखिए इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उन्होंने सपोर्ट नहीं किए, लेकिन इंडिया के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है उसने सपोर्ट किए। भाई वो तो करेंगे ना यार, वो तो करेंगे, वो यूं करेंगे, वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान थोड़ी करेगा उनको सपोर्ट। लेकिन इंडिया के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ हिंदू है तो उनके पास जज्बा तो है नहीं ना यार। हिंदू बोले लाख खड़ो, ये एक मुसलमान 10 पे भारी है।
जज्बा कैसे नहीं है? आप क्या समझते हैं हिंदुओं के अंदर, इंडियंस के अंदर कैसे जज्बा नहीं है? किस तरह का जज्बा आप समझते नहीं है? वो बुत परस्त लोग हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। उनमें और हमें ज़मीन आसमान का फर्क है। रिलीजन का फर्क है, देखिए रिलीजन का फर्क तो है, ये तो किसको नहीं पता है। सही बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उनके अंदर जज्बा नहीं है, आपको लगता है कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो इंडियन अवाम अपने कंट्री के लिए नहीं लड़ेगी? ये आपको लड़ेगी। क्यों गलतफहमी है? ये भाई लड़ेंगे इंडियन अवाम अपने कंट्री के लिए तो लड़ेगी ना। लड़ेगी, आपकी बात सही है, मगर जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जो अल्लाह अकबर की आवाज़ निकालने वाले हैं, जो ईमान के मजबूत हैं, और इंशाल्लाह उनकी शहादत होनी है, उनका फतह करना ही करना है उन्होंने। अभी इन्होंने हमला किया, पाकिस्तान पे हमला किया था ना, एक ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन जो इन्होंने करा है अपना भावलपुर के अंदर, इन्होंने धमाके किए, उसके बदले में उनको जवाब कैसा मिला है? पूरी दुनिया ने देखा है ना, तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फौज को शाबाश दी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखें कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? नुकसान है, दोनों का नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। नुकसान तो जाहिर है जंग के अंदर होता ही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? यार कश्मीर के लिए जंग आज कब से लगे हुए आज़ाद करवाने में, ये तो नामुमकिन वाली बात है, आज़ाद तो मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कश्मीर की अभी जो बाउंड्री, अभी LOC बाउंड्री जो अभी बन गई है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये दोबारा कश्मीर की दोबारा बाउंड्री लगेगी या इसी तरह के हालात रहेंगे? अभी जो इनकी ये जंग हुई थी, अभी जब 3 महीने या 4 महीने 6 महीने हुए इस बात को, तकरीबन साल होने वाले ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, उसके अंदर वो सारा उनका जो था वहाँ कश्मीर खाली करके भाग गए थे। तो पाकिस्तान चाहता कब्जा कर लेता, क्यों नहीं किया? कौन सा कश्मीरी तो वहाँ से नहीं गए? काफ़ी लोग, मीडिया सारा दिखा रहा था जो उनकी चौकियाँ वोकियाँ थी जो सब खाली पड़ी हुई थी। कहने का मकसद कब्जा कर सकते थे, जब अफगानिस्तान के अंदर हम घुस के कब्जा कर सकते हैं तो क्या बात है हम इसको इसमें नहीं कब्जा कर सकते? अगर इंडिया कब्जा कर लेता तो फिर क्या होता? कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया की बहुत बड़ी फौज है, आपको पता है। देखो फौज बड़ी होने से कुछ नहीं होता। इंडिया की पब्लिक भी बहुत ज्यादा है, इंडिया की पब्लिक 140 करोड़ पब्लिक है, पाकिस्तान की 25 करोड़ पब्लिक है। इसका भी तो कंपैरिजन करें, फिर दोबारा इकोनॉमी का हालात के देखा जाता है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप देखें तो इकोनॉमी भी इंडिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सही, हर तरीके से हमारे से वो मजबूत हैं। अगर पाकिस्तान की फौज देखें तो हमसे डबल है उनकी। अगर उनकी जहाज देखें, हमारे 350, उनके 1050 हैं। तोपों के हवाले से आ जाए, हमारे से डबल हैं। वो हर तरीके से हमारे से डबल हैं, मगर वो ताकत नहीं है, जज्बा नहीं है लड़ने के लिए। जब हथियार ज्यादा है तो ताकत ज्यादा नहीं है। हो सकता, नहीं कुछ भी कर सकते। कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? जंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहेगा कि जंग हो, वो खाली धमकाता ही है। सियासी बयान है, बयान है, धमकाता है। पाकिस्तान पहले भी धमकाया था इसने। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इसने ऐसे मौके पे जब ईरान और अमेरिका का जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब इनकी जंग बंदी का बातचीत हो रही है, सबको पता यार अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, इंसानी जानों का ज़िया है, ऐसे मौके के ऊपर ऐसा बयान दागना, आपको लगता है कि जंग करेगा? ये सिर्फ सियासी बयान है भाई। नहीं, सियासी बयान नहीं दिया। इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन के नाम से एक बिल पेश किया गया है और उस बिल के अंदर ये कहा गया जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, इस कश्मीर की बाकायदा सीटें रखी गई हैं। जैसे हर सिटी के अंदर इलेक्शन के अंदर एक सीट होती है MNA की, वो पार्लियामेंट के अंदर वहाँ से मुंतखब होकर जाते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तानी कश्मीर की सीटें रखी गई है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। ये एक लीगली काम हो रहा है इंडिया के अंदर। अगर यहाँ बैठ के हम कराची के पार्लियामेंट के अंदर, सिंध की पार्लियामेंट, सिंध की असम्बली के अंदर या पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर हम मकबूजा कश्मीर के बारे में अगर ऐसा काम कर देंगे, ऐसी सीटें तैयार कर लेंगे, तो उसका क्या मतलब होगा कि पाकिस्तान जंग करने के लिए आ रहा है? ये काम तो होते रहेंगे भाई। अभी सिर्फ और सिर्फ ये मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से, क्योंकि सबको पता पाकिस्तान ने जो काम इस वक्त किया है, इन दोनों टीमों को आपस में बिठा के जो मुज़ाकरात करवा रहा है पाकिस्तान, ये इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुल मिला के बात ये, इंडिया से ये कामयाबी पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं हो रही। इस वजह से वो काम ऐसा कर रहा है कि दूसरी तरफ दिमाग पार्लियामेंट का, दूसरी तरफ लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जाए। इनके अपने काम खत्म नहीं हो रहे, दूसरी जगह में मुज़ाकरात करा रहे हैं इंडिया जंग करने पे तुलावा, ताकि वहाँ से हटके यहाँ पर आए, ताकि उनको आसानी हो इस टाइम को। अगर जंग हो गई तो इससे तो फिर आपको क्या पता है, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात तो पीछे हट जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है, दोनों एटॉमिक कंट्री, आपको पता है इसराइल और अमेरिका के पास तो एटॉमिक बम है, लेकिन ईरान के पास नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, बहुत ज़्यादा दुनिया हिल गई है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जंग से जो एटॉमिक बम है, आपको पता है एक एटॉमिक बम इंडिया के पास इस वक्त 182 एटॉमिक वारहेड है, 182 142, और पाकिस्तान के पास 170 वारहेड है। तो एक एटॉमिक बम अगर गिर गया, कराची के ऊपर गिरे या बम्बई के ऊपर गिरे, दिल्ली के ऊपर गिरे या लाहौर के ऊपर गिरे, तो पूरे का पूरी सिटी एक बम से तबाह हो जाएगा और करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और इसका तो हासिल तो किसी को भी कुछ नहीं होगा। करोड़ों लोग तो यहाँ के मारे जाएंगे या वहाँ के मारे जाएंगे, दोनों के मारे लेकिन जाएंगे। मैं आपको एक कंट्री ने अगर एटॉमिक बम का हमला कर दिया तो दूसरी कंट्री हर सूरत में हमला करेगी। बात सारी पता है क्या बात, हमारे यहाँ की कौम, हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान है ना, वो चाहे जितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा जो ना वो पैदाइशी लेके पैदा होते हैं, वो है
कुर्बानी देने का, वो इंडिया की आवाम में नहीं है भाई। आ जाओ लड़ लो, जंग करके देख लो, ये शौक दोबारा पूरा कर लो। इंडियन के अंदर भी बहुत जज्बा है, अगर जंग होगी तो इंडियन चूड़ियां तो नहीं पहनेंगे, वो भी भरपूर किस्म का लड़ेंगे। इंडिया ने चूड़ियां ही तो पहनी भी नहीं, जब भी तो खामा हवाई फायर कर रहे थे कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया। वो आगे देख ले, कश्मीर पे जंग करके देख ले, पता चल जाएगा। लेकिन हर पब्लिक कंट्री का अपनी कंट्री के लिए तो लड़ती है ना। इंडिया से ही पाकिस्तान अलग हुआ है ना भाई, अगर उसमें इतनी ताकत थी तो नहीं होने देता। लेकिन उस वक्त तो यहाँ पे अंग्रेज थे, मामलात अलग थे ना उस वक्त। अंग्रेज तो पहले बहुत पहले जा चुका था ना। अंग्रेज को तो बर्र सगीर से तो पहले मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर निकाल दिया था ना। ये बाद में हिंदुओं से पाकिस्तान लिया है ना। जब अंग्रेज उस टाइम पे थे, अंग्रेजों ने बंटवारा किया था ना, अंग्रेजों ने- ये जो कश्मीर का मसला है, आपको पता ही है, जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला भी अंग्रेज ही छोड़ के गए। अंग्रेजों ने इस वजह से ये मसला छोड़ा है कि ताकि इंडिया और पाकिस्तानी लड़ते रहे। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये चाहे कश्मीर इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, ये मसला कभी हल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हल हो सकता? इसके ऊपर आलमी ताकत है, बड़े बड़े सियासतदान जो है सब सियासत करते हैं भाई। पाकिस्तान भी नहीं चाहता, इंडिया भी नहीं चाहता। आप देख लेना, आप भी यहाँ होंगे, हम भी यहाँ होंगे, हल्की से पूरी झड़प होगी। अब तो आवाम भी समझ गई है भाई, ये हल हो ही नहीं सकता है मामला। अरबों डॉलर इंडिया को भी मिलते हैं, पाकिस्तान को भी मिलते हैं, वो चाहेंगे ये मसला हल हो? कभी भी नहीं चाहेंगे मसला हल हो। उनकी आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी चीज है कि ये मसला हल नहीं हो सकता? क्या ऐसी मतलब बड़ी आप हर्डल समझते हैं जो इस मसले के अंदर है कि ये मसला नामुमकिन है कि हल ही नहीं हो? करप्शन। करप्शन कौन कर रहा है? आपको पता, सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? कल भी इंडिया की आवाम पाकिस्तान की आवाम एक थी, आज भी आवाम एक ही है। आवाम की दिलों के अंदर मोहब्बत ही है। ये सिर्फ हुक्मरान अपने मकासदों को हासिल करने के लिए आवाम की दिलों के अंदर नफरतें फैलाते हैं ताकि उनको अपने मकासद हासिल हों। कल भी हम इंडियन थे, आज भी हम यहाँ रहकर भी अपने आप को बोलते हैं हिंदुस्तानी हैं। आवाम यहाँ की और वहाँ की सबके दिल एक ही हैं। ये हुक्मरान जो ना, ये आपको पता है पैसों के भूखे। अमन से रहना चाहिए। ये अमन से तो आवाम चाहती है,